हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 67वां भाग। आप मुजरिम बनकर खड़े हैं या फिर आपने सबकी निगाहों में मुझे अपराधी घोषित कर दिया है? पलक ने गुस्से से फटते हुए पूछा। पलक को गुस्से में देखकर प्रणव चुप हो गया। बताइए सर, आप बोलते क्यों नहीं? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? पलक अभी गुस्से में लगातार सवाल कर रही थी। कुछ देर तक तो प्रोनाउन उसे लगातार बोलने दिया, लेकिन जब पलक के सवाल उसको हट करने लगे और बोलते बोलते पलक की आवाज़ ऊंची होने लगी, तब प्रणव ने भी उतने ही गुस्से में उसकी तरफ देखा। चुप, एकदम चुप, और आवाज़ नीचे, प्रणव ने उंगली दिखाते हुए लाल आंखों के साथ कहा। लेकिन पलक का गुस्सा थम नहीं रहा था। वह गुस्से में कांपते हुए प्रणव को देख रही थी। उसको तो बस ऐसा लग रहा था जैसे उसका मुजरिम उसके सामने खड़ा है, या तो इसका खून पी जाए या फिर इसको मारकर तहस नहस कर दे। अपने साथ हुई हर ज्यादती का बदला इस इंसान से ले जो कि पलक ने इन 4 सालों में झेला है। आधी अधूरी बात सुनकर बस इतना एहसास हुआ था कि इन सब के पीछे प्रणव है, पर कैसे और क्यों, ये वह अभी भी नहीं जानती थी। बस इसलिए उसने अपने ऊपर कंट्रोल लगा कर रखा था, जबकि प्रणव अभी भी इन चीज़ों को शांति से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। आंखों से ही प्रणव ने मुस्कान के कमरे का इशारा किया। अभी मेरी बेटी सो रही है और मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद में हमारे झगड़े की वजह से कोई खलल पड़े। इसलिए अगर मुझसे बात करनी हो तो आवाज़ धीमी। उद्धरण चिन्ह। प्रणव के इस कॉन्फिडेंस को देखकर तो पलक बिल्कुल दंग रह गई थी। वह आपकी बेटी नहीं है, पलक ने क्लियर करते हुए कहा। तो फिर तुम्हें भी मुझे ये सवाल करने का कोई हक नहीं है, प्रणव ने साफ किया। पलक कुछ नहीं बोल सकी। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल शांति फैली हुई थी, लेकिन आंखों में ही एक जबरदस्त जंग चल रही थी। अगर मैं इन सब चीज़ों के पीछे मुजरिम हूँ तो मुजरिम तुम भी कम नहीं हो। सबसे पहले प्रणव ने आंखों की जंग छोड़ते हुए चुप्पी तोड़ दी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं, याद भी नहीं कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। बस यही एक साया याद है और बाकी सब कुछ आप बता देंगे। पलक ने गुस्से में अपनी दोनों बाहें सीने के आसपास लपेटते हुए कहा, जैसे कि वह भी आर पार के मूड में आ गई थी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं सब कुछ याद करके बैठा हूँ। बस एक तुम ही हो जिसके कारण मैं भूल नहीं पाता। पलक की इस बात पर प्रणव की सोच में पड़ गया था, जबकि अपने सवाल के जवाब के लिए पलक उसकी तरफ देख रही थी। क्या जानना चाहती हो तुम? उस रात क्या हुआ था? तुम्हारे साथ जो हुआ था वह तुम्हें याद नहीं, तो दूसरे को कहाँ से याद रहेगा? मैं तो खुद सोच सोच कर परेशान हूँ कि आखिर उस रात तुम मेरे कमरे में कैसे आई थी। मैं आपके कमरे में नहीं गई थी, तुम मेरे ही कमरे में थी, प्रणव ने एक लाइन पूरी मजबूती के साथ कहा। पलक ने हैरान होकर उसका चेहरा देखा। देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस तरह से एक दूसरे को ब्लेम कर कर हम सच तक नहीं पहुंच सकेंगे। शायद एक दूसरे से शांति से बात करके एक दूसरे की बात सुन और समझकर हम सच्चाई की जड़ तक पहुंच सके। मैं तो अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने गया था। उस रात पता नहीं मेरे ड्रिंक में कोई चीज़ मिलाई गई थी, जिससे मुझे बेचैनी हो रही थी। दिसंबर के महीने में मैं गाड़ी लेकर रोड पर निकला था, मसूरी की ठंडी हवाओं में। दिसंबर के महीने में भी मुझे कोई रिलैक्स नहीं मिला। वापस जब मैं कमरे में लौट कर आया तो तुम मेरे कमरे में थी, जिसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं नहाकर अपने बेड पर आया। उस वक्त मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में आया है। मैं दरवाजे तक गया तो तुम वहां पर छुपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि तुम किसी से छिपते हुए बचकर वहां तक आई हो। तुम्हारी हरकतें नॉर्मल नहीं थी। होश में तो मैं भी नहीं था, पर इतना मुझे एहसास था। और शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी, मेरी तरफ से नहीं। प्रणव ने लगभग सारी बातें पलक के सामने रखते हुए कहा।
प्रणव की बात सुनकर पलक बिल्कुल चुप हो गई। एल कुछ चीजों का उसे एहसास था एल, और इस शुरुआत वाली बात ने तो पलक की पलकें गिरा दी थी एल, जिसने प्रणव को भी आंखें चुराने पर मजबूर कर दिया था एल। इस गुस्से में भी उसके होठों पर एक शरारती, एक शर्मीली मिली जुली मुस्कुराहट खिल गई थी एल, जिसे उसने अपने होठों में ही कैद करके आगे बात जारी किया। देखो, मैं तुम पर ब्लेम नहीं डाल रहा एल, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती दोनों की थी, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई थी? क्या मुझे किसी ट्रैप में फंसाने के लिए? प्रणव अभी बोल रहा था कि पलक ने अपनी पलकें उठाई और प्रणव के चेहरे की तरफ देखा एल। प्रणव के चेहरे पर दबी हुई मुस्कुराहट की लकीर पता नहीं उसे कहाँ से दिख गई थी कि वह सुलग गई। आप ऐसा बोल कैसे सकते हैं सर? अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम से पलक फिर से गुस्से में आ गई थी। उसी तरह से बोल सकता हूँ जिस तरह से तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने तुम्हें सबकी नज़रों में अपराधी घोषित कर रखा है। पर मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई थी? मुझे फंसाने के लिए या फिर खुद किसी साजिश का शिकार होकर आई थी? जनाब, बात करना कुछ और चाहते थे, लेकिन जब बात उस रात की छिड़ती थी तो मोहतरमा के चेहरे पर फैले हुए गुस्से के बीच में कभी कभी जो शर्म और हया के रंग आते थे एल, वह दिल के साथ साथ बातों का भी रुख मोड़ देते थे एल। दिल शरारत करने पर मचल आता था और जबान फिसल जाती थी एल। उन आँखों में हया थी जो कि शर्म से झुक गई। दिल तो हमारा बदतमीज था जो सारे आम महफिल में धड़क उठा। तेरे संग यारा। आगे की कड़ियाँ सुनने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।